देखिए, इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, हम सच्चाई को बता रहे हैं। ये जनता जनार्दन, दिल्ली की जनता, अरविंद केजरीवाल के लोग, अरविंद केजरीवाल की सरकार जो दिल्ली से प्यार करती है और वो दिल्ली की जनता को उनका हक देना चाहती है, परंतु भाजपा के लोग दिल्ली के अंदर पेड़ों का विनाश करने में लगे हुए हैं, जगह जगह पेड़ों को कटवा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी द्वारा दिल्ली के अंदर करोड़ों पेड़ लगवाने का अभियान चल रहा है, परंतु भाजपा के लोग इस दिल्ली की जनता को अच्छा वातावरण ना मिल पाए, बड़े बड़े पेड़ों को कटवाना शुरू कर रही है। ये एलजी साहब जगह जगह पेड़ों को कटवा रहे हैं, उनको फ़ायदा ये मिल रहा है कि उनके जो बड़े बड़े लोग, जो बिजनेसमैन लोग हैं, उनकी ज़मीनों पर जो पेड़ लगे हैं उनको कटवा कर उनको वो ज़मीनें दे रहे हैं। इस दिल्ली पुलिस ने हमें किस तरीके से घेर लिया है, ऐसे लग रहा है हम लोग आतंकवादी हैं। अगर हम पेड़ काटना बंद करने की, रोकने की बात कर रहे हैं, तो इनके भी बच्चे इसी पेड़ से ऑक्सीजन लेते हैं। तो दिल्ली पुलिस हम लोगों को वहाँ तक जाने नहीं दे रही। और एलजी साहब से मैं कहना चाहूँगा, एलजी साहब, आपके भी बच्चे यहीं रहते हैं दिल्ली के अंदर, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो आपके बच्चे भी को भी दिक्कत होगी जो है सांस लेने में, कोई हमें व्यक्तिगत नहीं। और जिस तरह से आप भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि स्वरूप यहाँ दिल्ली में काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल दिल्ली की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ पे। आपके साथ मैं हूं सवेरा छाबड़ा और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के आईटीओ आम आदमी पार्टी ऑफिस में। और इस वक्त यहां पर तमाम ये कार्यकर्ता, नेता प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन एलजी के खिलाफ। इन लोगों की मांग है कि जो वृक्ष हैं, एक तरफ जो सरकार बात करती है कि वृक्ष रोपण किया जाए, तो वहीं इनका आरोप है कि बीजेपी सरकार जो है चोरी चोरी वृक्ष काट रही है। बात करते हैं कि आखिर ये आरोप कितने सिद्ध है। क्या नाम है आपका? राहुल जोशी। क्या क्यों आए हैं यहाँ पर, क्यों ऐसे कह रहे हैं? बीजेपी सरकार तो बात करती है कि पेड़ लगाने की, तो आप कैसे ये बात कह सकते हैं? देखिए, सीधी सी बात है, हमारे प्रधानमंत्री जी तो ये भी कहते हैं कि क्लाइमेट हमारा जो है वो चेंज हो रहा है, और जो हमारा क्लाइमेट के अंदर में जो चेंज हो रहा है उस वजह से हमारे को जो तूफान है या आंधी, जो इस तरीके की क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो सब पेड़ काटने से लगा हो सकता है। तो उसमें पेड़ भी शामिल है। और पेड़ कौन काट रहा है? वो काट रहे हैं एलजी साहब। एलजी साहब किसके अंडर में आते हैं? वो बीजेपी के अंडर में आते हैं। तो जब बीजेपी ये सब पेड़ कटवा रही है, वो तो दोहरा चरित्र रखती है, दोहरा चेहरा रखती है बीजेपी। वो क्यों नहीं इस चीज़ के ऊपर एक्शन लेती है? वो क्यों नहीं एलजी पे एक्शन लेती है? पेड़ काटना एक कानूनन जुर्म है और उसकी सज़ा उतनी है जितनी एक इंसान को मारने की सज़ा होनी चाहिए। तो वो क्यों नहीं एक्शन लेते हैं? क्यों नहीं एलजी साहब से इस्तीफा मांगते हैं? क्यों नहीं एलजी साहब को निष्कासित करते हैं और क्यों नहीं उन पर एक्शन लेते हैं? क्योंकि वो एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि वो बीजेपी के हैं। तो प्रधानमंत्री जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए। हमारे गृह मंत्री जो अमित शाह जी हैं, उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए। वो क्यों नहीं लेते हैं? एक तरफ सरकार बात करती है वृक्ष की, और देख सकते हैं ये लोग इस तरीके से पेड़ साथ का एक पोस्टर साथ लेके और छुरी जो है इन लोगों ने अपने हाथ में ले रखी है। ये लोग नारे लगा रहे हैं, एलजी साहब हत्यारे हैं, इस तरीके की बात ये लोग इस तरीके के नारे ये लोग लगा रहे हैं। इन लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं क्या हो गया। बीजेपी सरकार एक तरफ से बात करती है वृक्ष रोपण की और आप इस तरीके के इल्जाम उन पर लगा रहे हैं। देखिए, इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, हम सच्चाई को बता रहे हैं। ये जनता जनार्दन, दिल्ली की जनता, अरविंद केजरीवाल के लोग, अरविंद केजरीवाल की सरकार जो दिल्ली से प्यार करती है और वो दिल्ली की जनता को उनका हक देना चाहती है, परंतु भाजपा के लोग दिल्ली के अंदर पेड़ों का विनाश करने में लगे हुए हैं, जगह जगह पेड़ों को कटवा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी द्वारा दिल्ली के अंदर करोड़ों पेड़ लगवाने का अभियान चल रहा है, परंतु भाजपा के लोग इस दिल्ली की जनता को अच्छा वातावरण ना मिल पाए, बड़े बड़े पेड़ों को कटवाना शुरू कर रही है। अरे दिल्ली की जनता अगर अरविंद केजरीवाल के कहने के अनुसार जगह जगह छोटे छोटे वृक्षों का रोपण कर रही है, तो ये बड़े बड़े पेड़ जो 10-10 साल, 15-15 साल से हमको छाया दे रहे हैं, हमको अच्छा वो दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, आज ये भाजपा दिल्ली की सरकार के अंदर ये दिल्ली के लोगों के लिए जो छाया मिल रही है उसको दिल्ली की जनता को बर्बाद करना चाहती है। आज उसी के विरोध में हम एलजी साहब के विरोध में, जो एलजी साहब ने बिना किसी उसको अपने फ़ायदे के लिए, अपने लोगों को फ़ायदे के लिए पहुंचाने के लिए जो पेड़ों को कटवाया है, आज हम उसका विरोध करने। क्या फ़ायदा मिल रहा है एलजी साहब को इससे? आप कह रहे हैं ना अपने फ़ायदे के लिए। देखिए, एलजी साहब जगह जगह पेड़ों को कटवा रहे हैं, उनको फ़ायदा ये मिल रहा है कि उनके जो बड़े बड़े लोग, जो बिजनेसमैन लोग हैं, उनकी ज़मीनों पर जो पेड़ लगे हैं उनको कटवा कर उनको वो ज़मीनें दे रहे हैं। इस तरीके की ये जनता जनार्दन के साथ जो बर्बादी कर रहे हैं, यह दिल्ली की जनता बिल्कुल सहने को तैयार नहीं है।
एक तरफ सरकार कहती है पर्यावरण दिवस हमारे देश में मनाया जाता है, वहीं इस तरीके की घटनाएं होती हैं, पेड़ काट दिए रातों रात काट दिए जाते हैं, तो उसे कैसे देखते हैं आप? एलजी साहब अपने कुछ साथियों, अपने सहयोगियों को मुनाफा देने के लिए ये काम किया उन्होंने। एलजी साहब को ये पता है कि ये लोग दिल्ली में पेड़ लगा रहे हैं तो मैं पेड़ कटवाऊंगा, ये रोड बनवाएंगे तो मैं रोड तोड़वाऊंगा। दिल्ली को जनता को उनको एक काम करना है कि केजरीवाल जी जो अच्छा काम कर रहे हैं उसके अपोजिट में काम करना है। और सिस्टम यही है, मोदी जी भी उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं और एलजी साहब को छोड़ रखा है कि अपने कुछ उद्योगपतियों और अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने रातों रात 1000 से ऊपर पेड़ कटवा दिया। सीधे सीधे आरोप ये लोग लगा रहे हैं एलजी साहब पर कि अब उद्योगपतियों के लिए उन्होंने ये सब काम किया है। क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहेंगे जांच करी जाए उसकी, जो इसमें आरोपी हो उनको सज़ा दी जाए। एलजी साहब उसकी जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं? हमारे पार्टी का, आम आदमी पार्टी का कोई पार्षद या काउंसलर छोड़ कर देता है छोटी सी गलती, उस पर जांच जब भी तुरंत बैठ जाती है, मगर 1000 से ऊपर पेड़ कटने के बाद भी दिल्ली जैसे कैपिटल एरिया में उस पर कोई जांच नहीं बैठाई जा रही। सही बात है, देश की राजधानी दिल्ली जैसे राजधानी में ये बात हो जाए, ऐसी घटना हो जाती है, और वहीं सरकार जो बात करती है पर्यावरण दिवस पर, आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन यहाँ पर तैनात है। आप लोग बीजेपी दफ्तर का घेराव करने के लिए जा रहे थे, क्या हुआ? आपको यहीं पर रोका गया? आप देख सकती हैं कि दिल्ली पुलिस ने हमें किस तरीके से घेर लिया है। ऐसे लग रहा है हम लोग आतंकवादी हैं। अगर हम पेड़ काटना बंद करने की, रोकने की बात कर रहे हैं तो इनके भी बच्चे इसी पेड़ से ऑक्सीजन लेते हैं। तो दिल्ली पुलिस हम लोगों को वहाँ तक जाने नहीं दे रही। और एलजी साहब से मैं कहना चाहूँगा, एलजी साहब आपके भी बच्चे यहीं रहते हैं दिल्ली के अंदर, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो आपके बच्चे भी को भी दिक्कत होगी जो है सांस लेने में। कोई हमें व्यक्तिगत नहीं, और जिस तरह से आप भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि स्वरूप यहाँ दिल्ली में काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल दिल्ली की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में एलजी साहब काम कर रहे हैं, आप ये सीधा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए ना, अभी ठंड का मौसम आएगा, जब पोल्यूशन बढ़ेगा तो सबसे ज़्यादा अगर दिल्ली सरकार को बदनाम करने का काम कर रहा है तो वो एलजी साहब करते हैं। तो इससे साफ जाहिर है उनकी मंशा दिख रही है कि जो है वो दिल्ली सरकार को बदनाम करना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। पूरी दिल्ली की जनता जानती है। कैसे हो पाएगा? देश की राजधानी दिल्ली में पानी, पेड़, ये बेसिक मुद्दों पर अगर सरकार काम नहीं कर पा रही है तो फिर कैसे चल पाएगा? नहीं, सरकार काम करी, देखिए ना, सरकार लाखों करोड़ों पेड़ लगा रही है। एक तरफ दिल्ली सरकार लाखों करोड़ों पेड़ लगा रही है और एक तरफ एलजी साहब बड़े बड़े पेड़ों को काटने का काम कर रहे हैं। तो उनकी मंशा तो जाहिर है ना, उन्हें दिल्ली से प्यार नहीं है, वो अपने आका को खुश करने के लिए काम कर रहे हैं। बड़े आप आरोप लगा रहे हैं, आका कौन है उनके? उनके आका भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री उनके आका हैं। प्रधानमंत्री। एक पेड़ 20 साल में बड़ा होता है, तब जाके वो ऑक्सीजन देता है। इतने साल में जाके पेड़ हुआ, इतने साल में जंगल बना, उसको जंगल को काटने का काम, दिल्ली की सांसों में जहर घोलने का काम एलजी कर रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए थे। दिल्ली की जनता को मतलब राहत देने के बजाय आप उनका काम उल्टा कर रहे हैं। दिल्ली जैसे एक देश की राजधानी है, यहाँ पे तमाम बाहर से लोग आते हैं रहने के, और यहाँ पे पॉपुलेशन की बड़ी दिक्कत है। दिल्ली और मुंबई जैसे ऐसे ऐसे शहर है जहाँ पर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन है, तो कैसे होगा? कैसे होगा? अरे जिनकी जिम्मेदारी है सरकार की और एलजी की जिम्मेदारी है कि मूलभूत सुविधाएं, अच्छी हवा, अच्छा पानी हम उनको दे। दिल्ली सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन एलजी उसको उल्टा काम कर रहे हैं, रोकने का काम कर रही है। ये दिल्ली के लोगों के खिलाफ काम है, ये जनता के खिलाफ काम है, इसे रोकना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ कि हर आदमी को इसमें रोकना चाहिए, क्योंकि पेड़ हमारे मतलब हमें इतने सुकून देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, उसको काट रहे हो। उनका क्या दोष है भाई? तुम पेड़ काटते जा रहे हो, पेड़ काटते जा रहे हो, 20-20 साल, 25-25 साल, 100-100 साल पुराने पेड़ों को काट रहे हो। क्या मतलब है इस बात का? तो तमाम आप देख सकते हैं यहाँ पे बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं। एलजी साहब के खिलाफ ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अंजलि के साथ मैं सवेरा छाबड़ा, न्यूज़ वेव्स दिल्ली।